अस्सलाम स्टूडेंट्स, 10th क्लास कैसे हो आप लोग सब? होप सो अच्छे होंगे और आप अपनी बाकी जो क्लासेस वगैरह कैसी जा रही होंगी। आज हम इंशाल्लाह अपना नेक्स्ट लेक्चर कंटिन्यू करेंगे अपने जो ग्राफिक्स वाले चैप्टर का, जो कि हम लोग अपना लास्ट चैप्टर कर रहे हैं अपनी इस बुक का आप लोगों के स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक। तो आज हम लोग इंशाल्लाह उससे कंप्लीट करेंगे, मतलब सिलेबस जो आप लोगों का लास्ट लेक्चर में हमने जो आप लोगों का लास्ट लेक्चर में हमने टॉपिक रहता था हम लोग उसे कवर करेंगे। तो देखते हैं कि बच्चे लास्ट लेक्चर में हमने जो चीजें डिस्कस की थी उसे थोड़ा सा रिव्यू करके देन हम उसको कंटिन्यू करते हैं किस तरह से आप लोगों की चीजें कंप्लीट की जा सकती हैं। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले बच्चे आपने पता होना चाहिए, आपने अपने लास्ट टाइम सर्कल स्टेटमेंट को पढ़ा। सर्कल स्टेटमेंट के अंदर बच्चे हमने डिफरेंट सारी चीजें देखी कि सर्कल स्टेटमेंट क्या काम करती है और ये किस किस फंक्शनैलिटी के लिए परफॉर्म की जाती है और किसके जरिए क्या क्या चीजें ड्रॉ की जा सकती है और ये किस मोड के अंदर इस्तेमाल की जाती है। तो इसको देखते हैं। सबसे पहले बच्चे आपको मैंने बताया था कि ये आपकी ग्राफिक मोड में यूज होती है। किस मोड में होती है? ग्राफिक मोड में। और ये यूज होती है ड्रॉ, सर्कल एंड एलिप्स। सर्कल और एलिप्स ड्रॉ करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। और ठीक है, और इसका सिंटैक्स सबसे पहले आपको सर्कल लिखा जाएगा, देन x, y की वैल्यू आएगी, उसके बाद रेडियस पास किया जाएगा। इसका रेडियस पास करने के बाद हम लोग इसका कलर भी पास कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक। कलर पास करने के बाद बच्चे हम लोग इसकी एक स्टार्टिंग पॉइंट पास करेंगे, एक एंडिंग पॉइंट पास करेंगे और एक उसका एस्पेक्ट रेशियो पास करेंगे, ठीक। ये था इसका सिंटैक्स। तो आप लोग बताइए एक्स वाई वैल्यू की आपके कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू है, एक्स और वाई एक्सिस की वैल्यू है। रेडियस आपको पता है वो है जो कि आपके सर्कल से मिड से निकला है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास ये एक सर्कल है तो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का फासला क्या कहलाएगा? रेडियस कहलाएगा। कलर आप लोग पिक कर सकते हो 0, 1, 2, 3 यहां तक। और अगर कोई और स्क्रीन मोड यूज हो रहा है तो उसमें और ज्यादा कलर होंगे, जितने ज्यादा कलर होंगे वाले कलर आप पिक कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर मोड। कि आपका जो मोड है, आप कौन सा स्क्रीन मोड यूज कर रहे हो उसके मुताबिक वो वाला कलर क्या करेगा? पिक कर लेगा। देन स्टार्ट और एंडिंग वैल्यूज वो वैल्यूज हैं, ये आपकी स्टार्टिंग और एंडिंग वैल्यूज हैं। इसमें आप लोग एक्सप्रेशन भी पास कर सकते हो। और एस्पेक्ट रेशियो क्या है आपकी? वो रेशियो है जो कि स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही है, ये है या फिर कुछ भी हो सकती है रेशियो, ठीक है। और स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट बच्चे इसका क्या है आपको पहले पता होना चाहिए कि जो स्टार्टिंग और एंडिंग है ये आपके एंगल्स हैं जो कि आपके 2 पाई से लेकर -2 पाई के दरमियान में हो सकते हैं। सॉरी 2 पाई से -2 पाई के दरमियान, मतलब ये चीज मैं आपको बता दिया था 2 पाई -2 पाई या 0, ठीक है। तो ये है इसका सिंटैक्स। अब जरा आज हम ये थोड़ा रिव्यू करवाया मैंने आपको। आज हम मूव करेंगे बच्चे एग्जांपल्स की तरफ। हमने पहले एग्जांपल 1 और 2 की, 2 नहीं सर सॉरी, मतलब हमने सर्कल स्टेटमेंट के अंदर एक एग्जांपल जो आपको बुक में दी थी हमने वो किया और एक एग्जांपल अब हम लोग खुद से करेंगे। और एक एग्जांपल मैंने आपको खुद से करवाई थी जो कि आपकी सर्कल की ही थी, लेकिन उसमें मैंने डेटा वैल्यू अपनी खुद से पास की थी और उसकी जो डायग्राम है जिसका आंसर था वो मैंने आपको बना के दी थी जिस तरह की हमारी रिक्वायरमेंट थी। तो आज हम लोग उसी को एग्जांपल 1 को खत्म करके आज हम लोग एग्जांपल 2 और 3 करेंगे, जो बाकी इसकी रिवीजन रहेगी ताकि चीजों को भी आपको पता चल सके। अच्छा, सबसे पहले तो बच्चे सर्कल तो हमने बना लिया। आज हमने एलिप्स को ड्रॉ करना है कि एलिप्स कैसे ड्रॉ की जा सकती है इसी स्टेटमेंट यूज करते हुए। Ellipse is a mathematical term used for shapes of oval type of by using one more parameter to the circle statement. कह रहा है ellipse क्या है? ऐसी मैथमेटिकल टर्म है। बच्चे जरा पहले अपनी बुक का जल्दी से पेज 95 ओपन
ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि आप लोग पढ़ कैसे रहे हो, बाद में पता चले कि आप लोगों को समझ ही नहीं आया। जल्दी करें, अपनी बुक का पेज 25 ओपन करें। कर लिया बच्चों ओपन? अच्छा, अब जरा देखें कि सबसे पहले उसने लिखा है 85 के ऊपर एग्जांपल 1 के बाद देखिए, इलिप्स इज अ मैथमेटिकल टर्म यूज्ड फॉर शेप्स ऑफ ओवल टाइप। इलिप्स क्या है आपकी एक ऐसी मैथमेटिकल टर्म है जो कि यूज होती है फॉर ओवल टाइप। ओवल टाइप आपको पता है अंडे की शुरू करते हैं, ये सर्कल है तो ये क्या है आपकी इलिप्स है, क्यों? ये बेस भी शक्ल है, ओवल टाइप है, ऐसा ही है ना, और ये आपका सर्कल है। तो ये किसी का कहते हैं इलिप्स कहते हैं, ठीक। अच्छा, और वो क्या कह रहा है इसके अंदर कि ओवल टाइप बाय यूजिंग वन और मोर पैरामीटर्स विद द सर्कल स्टेटमेंट। आप सर्कल स्टेटमेंट के अंदर एक या एक से ज्यादा पैरामीटर पास करके अपनी इलिप्स को ड्रॉ कर सकते हो। ये भी हम लोग देखते हैं कि किस तरह ड्रॉ कर सकते हैं। इलिप्स कैन बी ड्रॉन, कैसे ड्रॉ की जाती है, एग्जांपल जरा देखते हैं। सबसे पहले बच्चे एग्जांपल नंबर 2 है हमारे पास जी। एग्जांपल 2 में क्या कह रहा है वो, ड्रॉ एन इलिप्स। सबसे पहले उसने क्या दिया, 10 के ऊपर रिमार्क्स दिए उसने, क्या दिए 10 पे रिमार्क्स, ड्रॉ एन इलिप्स, ठीक। सबसे पहले क्या करें, आपको इलिप्स को ड्रॉ करो। उसको क्या कह रहा है, 20 पे क्लियर कर रहा है स्क्रीन, CLS। CLS का मतलब आपको पता क्या होता है, क्लियर स्क्रीन, या आपको कमांड याद होनी चाहिए। फिर 30 पे क्या कर रहा है, स्क्रीन सिलेक्ट कर रहा है। स्क्रीन कौन सी सिलेक्ट की उसने, 2 सिलेक्ट की उसने, स्क्रीन 2, ठीक है। 30 पे उसने क्या कर ली, स्क्रीन सिलेक्ट कर ली 2। फिर 40 पे उसने सर्कल की सेट लगाई, सर्कल एक्स और वाई कोऑर्डिनेट पास किए 40,80, 40,80, ये एक्स और वाई की वैल्यू है। 40 मतलब एक्स एक्सिस की और 80 वाई एक्सिस की, और फिर कॉमा 30 रेडियस की वैल्यू, कॉमा 1 कलर की वैल्यू, फिर 3 कॉमा उसने छोड़े और एंड पे 1 लगाया। मतलब ये रेडियस आ गया 30, ये कलर आ गया, कलर के बाद एक कॉमा ये वाला छोड़ दिया, ये वाला कॉमा ये भी छोड़ दिया, ये वाला कॉमा ये भी छोड़ दिया, और एस्पेक्ट की जगह उसने क्या पास कर दिया बच्चे, 2 पास कर दिया। 2 नहीं 1 पास किया, सॉरी मैं एग्जांपल 3 सोच रहा था। अच्छा, उसने पास कर दिया, 1 पास कर दिया, ठीक है। इसका मतलब 3 कॉमा से 1 पास कर दिया। अब ये है पूरा सिंटैक्स, या पूरे सिंटैक्स को हमने यूज किया है फॉर ड्राइंग एन इलिप्स। इलिप्स को ड्रॉ करने के लिए बच्चे हमने ये सिंटैक्स यूज किया है। सिंटैक्स ये सर्कल स्टेटमेंट नहीं आपको पता है, लेकिन आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हमने उसे क्या किया है, थोड़ा सा ऊपर और एक एक्स्ट्रा के पैरामीटर्स पास किए ये वाले। लास्ट टाइम जो हमने सर्कल स्टेटमेंट देखी तो आपको याद होगा, उसके अंदर मैंने 40 मतलब ये दोनों वैल्यूज पास की और ये वाली पास की, बस ये 3 वैल्यूज हमने पास की हैं, सिर्फ एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स और रेडियस, और हमारा सर्कल ड्रॉ करना है। अब हमने क्या किया, ये भी किए और उसके अलावा हमने कलर भी पास किया और उसकी एस्पेक्ट रेशियो भी पास किया। स्टार्टिंग और एंडिंग वाली वैल्यूज को भी छोड़ दी हमने, देखो 3 कॉमा छोड़े हैं, 1 2 3, ये दोनों वैल्यूज हमने छोड़ दी स्टार्ट और एंडिंग में, तो इसलिए डायरेक्ट एस्पेक्ट रेशियो की वैल्यू पास कर दी। इन 3 कॉमा का मतलब ये है कि दरमियान में स्टार्ट और एंड की वैल्यू हमने पास नहीं की, डायरेक्ट हमने एस्पेक्ट रेशियो की वैल्यू पास किया 1। अच्छा, अब जरा देखिए इसने कैसा इसका इलिप्स ड्रॉ करके दिया। अब आपको पता है, फॉर एग्जांपल मैं यहां बनाता हूं डायग्राम बनाता हूं, ठीक, एक मेरी स्क्रीन है, 0 100 199 100 199, ठीक है। y एक्सिस है, x एक्सिस है, और यहाँ 50, यहाँ पे 75, यहाँ 50, यहाँ पे 70, 150, ठीक। अच्छा, 40,8 कहाँ पे है, 40 यहाँ पे 50 है, x एक्सिस की वैल्यू यहाँ 100 है, इसका मतलब यहाँ पे आती है 40 50 में, इसका मतलब ये वाला पॉइंट 40 x एक्सिस, ये 50 है ना, 50 और ये 150,
50 और ये 150। अच्छा 40 हो गया, 60 यहाँ पे ये वाला पॉइंट, ये वाला ठीक है। 80 y एक्सिस, ये 100 है, यहाँ पे 80 होगा यहाँ ठीक। अच्छा जी 40 को 90, तो इसका मतलब ये पॉइंट यहाँ से इसका ये वाला पॉइंट बन गया, मतलब यहाँ से हमने सर्कल ड्रॉ करना स्टार्ट करना है ठीक है। ये पॉइंट हो गया, रेडियस कितना 30 है। अब 30 इसके इर्द का दायरा आप चेक करते हैं कि 30 रेडियस कहाँ बनता है। अगर यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 80 है, तो इसका ऑटोमेटिक सी बात है कि दरम्यान में 30 ही आ गया। इसका मतलब 50 के बाद कितने ऐड करो 30 बनता है, 50 60 70 80, मतलब 30 वैल्यू यहाँ पास किया 30 बना है, इसका मतलब यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 80, इसका मतलब यहाँ पे 30 बनता है एंगल। इसका मतलब ये हो गया पॉइंट, और ये हम लोग यहाँ 40 लिखते हैं, इसका 30 कहाँ बनता है, इसका 30 बनता है हमारे पास रेडियस। अब इस पॉइंट से लेकर ये y एक्सिस की वैल्यू होगी, अब x एक्सिस की किधर 30, फॉर एग्जाम्पल यहाँ 50 है, इस पॉइंट से लेकर 40 से इधर को मूव करो, 50 60 70, यहाँ बनती है तकरीबन 30 वैल्यूज, यहाँ पे 70 है। इसका मतलब इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान में क्या ड्रॉ करनी है, लेट्स ड्रॉ करनी है ये पॉइंट, ये पॉइंट। अच्छा जी ये 70 आ गया पॉइंट, 50 इधर, हाँ ठीक है। अच्छा ये 70 आ गया पॉइंट यहाँ पे, अब जरा देखो इसका रेडियस यहाँ से बनता है 30 तक का, इसका मतलब मैक्सिमम यहाँ तक आपका सर्कल आ सकता है यहाँ तक। बस यहाँ ड्रॉ करना स्टार्ट करो, या पहले ड्रॉ कर लेगा 70 मान लिया है, बल्कि ज़्यादा थोड़ी सी मैं टेढ़ी ले गया हूँ तकरीबन, और ये यहाँ इस तरह आ रहा है ना भाई, ये इस तरह हो रहा है, समझ आई। 40 रेडियस दे रखना, मैक्सिमम बाई की वैल्यू यहाँ तक है, इसका मतलब यहाँ तक जा सकती है, और एक्स की एक्सिस की वैल्यू यहाँ तक है, इसका मतलब यहाँ तक जा सकती है। फिर स्टॉप करते हैं इसमें, और ये 1 का मतलब क्या है, अब इस कलर में जो भी वो स्क्रीन मोड आपने यूज किया होगा उसके कलर के मुताबिक उसका वो 1 कलर सेलेक्ट कर लेगा। और एस्पेक्ट रेशियो फॉर एग्जांपल आपको पता है अगर हाई रेजोल्यूशन मोड है तो उसमें पूरा 1 का मतलब क्या होता है, वाइट होता है, 1 इंडिकेट्स वाइट एंड 0 इंडिकेट्स ब्लैक, ये मैंने आपको कल भी बताया था। अगर आपका हाई रेजोल्यूशन मोड है तो ऑटोमेटिक सी बात है यहाँ पे आपका व्हाइट कलर के अंदर आपका इलिप्स ड्रॉ हो जाएगी। और इस 1 का मतलब क्या है, इसकी एस्पेक्ट रेशियो कितनी होनी चाहिए, जो भी आप लोग स्क्रीन मोड में बाय डिफॉल्ट होगी वो यहाँ पे इसकी एस्पेक्ट रेशियो सेलेक्ट कर लेगा और आपको ड्रॉ कर देगा। इस तरह से आपकी इलिप्स ड्रॉ हो जाएगी यूजिंग सर्कल स्टेटमेंट। तो ये ग्राफ की ग्राफ होना अगर आपके पास तो ज्यादा से समझ आता है, लेकिन बात ये है कि हमारे पास ग्राफ तो है नहीं, तो इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा वो ड्रॉ करने में थोड़ा सा इशू हो सकता है। लेकिन ये कि आप लोगों को समझ आ जाए तो ये इतना काफी है, क्योंकि इस तरह एक्चुअल में जो चीजें ना ये प्रैक्टिकली ही होती है। इस तरह से बोर्ड में या आपको व्हाइट बोर्ड पर समझाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि हमें एंगल्स का नहीं पता होता, लेकिन मुझे तो नहीं बताना कि वाकई एक्चुअल में 70 की वैल्यू यहाँ पे आती है, वाकई 50 की वैल्यू यहाँ तक आती है, तो हमने तो सपोज ही करना होता है, तो सपोज करके मैंने बनाया। इसका वो इशू नहीं है कि इनएक्यूरेट रिजल्ट है इस तरह से, बस आप लोगों को क्लियर होना चाहिए किस तरह से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की वैल्यू लेता है और रेडियस की वैल्यू लेता है और उसको किस तरह से इंप्लीमेंट करता है, उसके इर्द गिर्द आपके इलिप्स को ड्रॉ करता है। तो इस तरह से बच्चे आपकी जो है इलिप्स का ड्रॉ हो जाएगा। अच्छा ये एस्पेक्ट रेशियो हमने बच्चे मैंने आपको पहले बताया था, इस तरह 16:9 है ना, इसमें अगर फॉर एग्जांपल बात करूं, अगर आपकी स्क्रीन है ठीक है, आपकी स्क्रीन पर कितनी पिक्चर नजर आ रही है ठीक है, अगर मैं 16:9 करूंगा तो पिक्चर कितनी हो जाएगी, मतलब उसकी रेशियो बढ़ा दी स्क्रीन, समझ आई बात। अगर मैं 14:6 करूंगा तो इतनी हो जाएगी, समझ आई बात। इसका मतलब क्या है, जिस तरह की एस्पेक्ट रेशियो पास करोगे, और ये 14:6 की है और मैंने पहले 16:9 की, इसका मतलब क्या हुआ कि जिस तरह की एस्पेक्ट रेशियो पास करोगे वैसा ही आपकी चीज थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होगी, और सॉरी थोड़ी सी आपकी श्रिंक होगी या थोड़ी सी एक्सटेंड होगी। तो
14/6 में थोड़ी सी वो श्रिंक होगी और 16:9 में थोड़ी सी एक्सटेंड होगी। तो इसका मतलब अगर हमने यहाँ 1 पास किया तो इसका मतलब ऑटोमेटिक सी बात है कि जो एस्पेक्ट रेशियो थोड़ी सी कम है, इसलिए थोड़ा सा ना ये थोड़ी आपकी एक्सटेंड हो गई है बड़ी। लेकिन अगर यहाँ पे 2 पास करूंगा ना, थोड़ी सी मैंने एस्पेक्ट रेशियो बढ़ा दूंगा तो थोड़ा सा और ये श्रिंक हो जाएगी, मतलब इलिप्स थोड़ी सी और पतली हो जाएगी इस तरह से। अभी आपको नेक्स्ट एग्जांपल बताता हूं, आपको समझ आ रही है कि किस तरह से हम इसको श्रिंक किया पर हम लोग इसको डिफरेंट तरह से इसको ले सकते हैं और किस तरह से इसको बना सकते हैं यूजिंग डिफरेंट एंगल्स। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल 3। ये देखो, इन दिस केस हाइट ऑफ एलिप्स विल बी ग्रेटर देन इट्स विड्थ। वो कह रहा है कि इस केस के अंदर आपकी जो हाइट है एलिप्स की वो ग्रेटर देन होगी इसकी विड्थ से। तो देखो इसकी विड्थ कम है और इसकी हाइट ज्यादा है, तो इसलिए बड़ी बात कर रहा है कि एग्जांपल 2 में कि जो ये हाइट ऑफ एलिप्स है वो ग्रेटर होगी उसकी विड्थ से ज्यादा। अगर एग्जांपल 3 करते हैं, then draw an ellipse CLS 30 पे स्क्रीन 2 सर्फेस लाइन की 40 पे उसने सर्कल ड्रॉ किया, सर्कल क्या बात इसमें 40,80 31 सारा कुछ सेम पिछले वाले एग्जांपल वाले है, सिर्फ उसने क्या किया है उसकी एस्पेक्ट रेशियो को श्रिंक कर दिया, दैट्स इट। 30,1 सॉरी यहाँ पे 2 पास करो। देखो सेम यही वाली स्टेटमेंट है 40 80 30 1 यहाँ पे 1 है यहाँ पे 2, मतलब क्या होगा इसने यहाँ पे उसकी एस्पेक्ट रेशियो 1 रखी है और यहाँ पे एस्पेक्ट रेशियो उसकी 2 रखी है। इसका मतलब यही समझ लो कि एक बार उसने एस्पेक्ट रेशियो ज्यादा रखी है, एक बार एस्पेक्ट रेशियो उसकी कम रखी है। मतलब अगर रेशियो कम होगी तो ऑटोमेटिक सी बात है आपकी स्क्रीन के साइज क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। इसका मतलब अगर यहाँ पे इस तरह की एलिप्स आई है तो इसके अंदर क्या आएगी, थोड़ी सी और श्रिंक हो जाएगी, मैंने उसकी एस्पेक्ट रेशियो क्या कर दी, चेंज कर दी। अच्छा अब देखते हैं इसकी आउटपुट कैसे होगी, नजर आ रहा है यहाँ पे बच्चों? अच्छा अब जरा देखते हैं इसकी आउटपुट कैसे होगी। ये 50 100 0 100 199 199 100। अच्छा यहाँ 50 150 150, अच्छा 40 यहाँ पे और 80 यहाँ पे, ये पॉइंट आ गया यहाँ से रानी 30 इसका रेडियस, इसका मतलब ये पॉइंट और यहाँ पे 70 ये पॉइंट और ये रेडियस का पॉइंट है। इसका मतलब इसके और इसके दरमियान में ड्रॉ करनी है, इसका मतलब इस सर्कल के दरमियान से बाहर नहीं निकलना उससे, इससे और इससे, और रेशियो से मास की एस्पेक्ट रेशियो होगी, मतलब थोड़ा सा श्रिंक कर देगा। इसका मतलब जो एलिप्स बनेगी वो यहाँ इस तरह की बनेगी, 30 रेडियस यहाँ पे होगा। देखो ये थोड़ी सी ज्यादा तिरछी थी, ये इसमें थोड़ी सी ज्यादा क्या होगी, श्रिंक होगी। मतलब क्या हुआ कि उसको उसने अपनी एस्पेक्ट रेशियो के मुताबिक अपनी जो उसको उसकी जो विड्थ है उसको एडजस्ट कर लिया यूजिंग डिफरेंट एंगल के, किस तरह से उसको वो एडजस्ट कर सकता है। तो इसमें क्या होगा, बस सिंपल एस्पेक्ट रेशियो चेंज करोगे तो आपकी जो हाइट की वैल्यू है वो विड्थ की चेंज होगी, दैट्स इट। सिर्फ 2 पास के यहाँ पे बनना, ठीक है बच्चे। तो इंशाल्लाह अगर आपको समझ में आई है क्वेश्चन बना होता है तो कमेंट्स में पूछ सकते हो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट सेशन में मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।